बहुत सारे थिन एंड लाइट लैपटॉप्स लॉन्च करने के बाद इन्फिनिक्स ने उनका पहला गेमिंग लैपटॉप लॉन्च कर दिया है। दिस राइट हियर इज द इन्फिनिक्स GT Book। नाउ फ्लिपकार्ट पे ये 3 अलग अलग वेरिएंट्स के अंदर लॉन्च हुआ है। 12th जेन इंटेल कोर i5 प्लस 3050, 13th जेन का i5 प्लस 4050 एंड 13th जनरेशन का इंटेल कोर i9 प्लस RTX 4060। वैसे यू आर ऑलरेडी वाचिंग 91 मोबाइल्स, आई एम पत्थर लौटा दो एंड दिस इज द रिव्यू ऑफ द इन्फिनिक्स का मोस्ट वैल्यू फॉर मनी GT Book गेमिंग लैपटॉप। अब मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वाले वेरिएंट से मेरा मतलब है कि ये 60,000 रुपीज का वेरिएंट है एंड यहाँ पे आपको 12 जन का इंटेल कोर i5 मिलता है अलॉन्ग विद 16 GB ऑफ DDR5 नॉन अपग्रेडेबल रैम, देन हाफ अ टेराबाइट ऑफ Gen 4 solid state ड्राइव है विद दिस 70 वॉट आर की बैटरी, 80 वॉट की TGP वाला NVIDIA GeForce RTX 3050, Wi-Fi 6 एंड Bluetooth 5.2। तो यहाँ कवर हो जाते हैं इसके सारे के सारे स्पेसिफिकेशंस। अब चेकआउट करते हैं इसकी फुल ऑन परफॉर्मेंस को। लेकिन क्योंकि ये इन्फिनिक्स का पहला गेमिंग लैपटॉप है, लेट्स स्टार्ट विद द गेमिंग नंबर्स ऑफ दिस मशीन। सबसे पहले हमने यहाँ रन किया GTA 5 एट वेरी हाई प्रीसेट एंड MSAA set to 4x and यहाँ we got an average of 83 FPS. Then we ran Cyberpunk 2077 and at Ray Tracing Ultra का preset we got an average of not so enjoyable 35.5 FPS. इसलिए फिर I turned off Ray Tracing and kept the preset at Ultra with DLSS set to auto and अब हमको मिले देखने के लिए 54 FPS का बढ़िया playable frame rate. Horizon Forbidden West was next in line and at the medium preset with DLSS again set to quality we got a very solid number of 59 FPS का एवरेज। अगला गेम था RDR2 एंड एट मैक्स आउट सेटिंग्स, वो भी विदाउट एनी काइंड ऑफ DLSS टर्न्ड ऑन, यहाँ हमें देखने के लिए मिले 45 FPS का एवरेज। इसके बाद I ran Alan Wake 2, रेंडर रेजोल्यूशन सेट टू क्वालिटी, प्रीसेट सेट टू मीडियम एंड एवरेज स्कोर्स हमें मिले देखने के लिए 34 FPS के। आखिरी में रन किया Valorant एट हाई प्रीसेट एंड यहाँ एज एक्सपेक्टेड हमें देखने के लिए मिले 240 FPS का ओवरऑल एवरेज। बात करते हैं इसकी कूलिंग की, तो इसके जो थर्मल्स हैं वो काफी बढ़िया हैं, यानी कि इवन दो यहाँ पे आपको एक भारी भरकम 80 वॉट TGP वाला RTX 3050 मिलता है, उसके बाद भी एट 27 डिग्री सेल्सियस के एम्बिएंट टेम्परेचर पर इसके जो CPU एंड GPU टेम्परेचर्स हैं वो दोनों ही 70 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस नहीं करते हैं। इन अ बिगर पिक्चर अगर आप इस लैपटॉप को बिना AC के भी इस्तेमाल करते हैं तब भी ये लैपटॉप जो है ओवरहीटिंग नहीं करता है, थर्मल थ्रॉटलिंग का कोई इसमें इशू नहीं आता है। चलो अब बात करते हैं थोड़े से सिंथेटिक नंबर्स के बारे में। तो यहाँ पे हमने ढेर सारे बेंचमार्क्स रन करे लाइक Cinebench R23, Cinebench R24, Geekbench 6, PC Mark 10 के 2 बेंचमार्क्स एंड एन array of 3D Mark benchmarks. ऑल्सो इन स्कोर्स को हमने सिमिलरली प्राइस एंड सेम प्रोसेसर वाले Lenovo LOQ के साथ कंपेयर भी किया एंड एज एक्सपेक्टेड यहाँ पर आपको स्कोर्स आइडेंटिकल ही मिलते हैं। टू गिव यू आवर पर्सपेक्टिव, तो इसकी जो परफॉर्मेंस है इससे आप आसानी से गेम्स तो खेल ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको फुल HD की वीडियो एडिटिंग करनी है तो दैट ऑल्सो इज वेरी पॉसिबल ऑन द वेरी सेम मशीन। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे मल्टीटास्किंग करनी है, क्रोम पे ढेर सारे टैब्स खोलने हैं, तो वो भी इजिली पॉसिबल है। चलो अब इसकी डिजाइन पे ध्यान दें तो इट ऑफर्स यू अ फुल ऑन गेमिंग वाइब। बॉटम में ब्राइट ऑरेंज वेंट्स हैं, कीबोर्ड पे RGB के 4 जोन्स हैं, रियर में RGB की स्ट्रिप है एंड फ्रैंकली आई एम सरप्राइज्ड बाय द बिल्ड क्वालिटी ऑफ दिस लैपटॉप। आई मीन टॉप पे मेटल है, बॉटम में मेटल है एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज मेड अप ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक। आई मीन नेक्स्ट टू नो कीबोर्ड फ्लेक्स एंड वॉबल का भी ऐसा कोई इशू यहाँ पे नहीं है। बिल्ड क्वालिटी टॉप नॉच है। नाउ इसमें पोर्ट्स का सिलेक्शन भी काफी सॉलिड है। आई मीन लुक एट दिस, यहाँ पे इन्होंने आपको राइट साइड में एक फुल साइज का SD कार्ड का स्लॉट दिया हुआ है एंड फॉर अ कैमरा पर्सन लाइक मी दिस इज एन एब्सोल्यूट ब्लेसिंग। उसके बाद आपको मिलता है एक 3.5 मिलीमीटर का ऑडियो कॉम्बो जैक, USB 3.2 Gen 1 टाइप A पोर्ट एंड एक Kensington लॉक एंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपको मिलता है देखने के लिए USB टाइप C पोर्ट, 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट, HDMI 2.0 पोर्ट एंड आखिरी में एक DC इनपुट, जो कि इस्तेमाल करता है ये बहुत ही ज्यादा हैवी 873 ग्राम्स की चार्जिंग ब्रिक। वैसे द वेट ऑफ दिस GT Book is under 2 kgs. Now let's talk about the display. See, the GT Book offers us a very good 16 इंच का 16:10 aspect ratio वाला Full HD Plus IPS पैनल, जहां पे आपको 100% का sRGB कलर गैमेट का कवरेज मिल जाता है एंड इसका जो पीक ब्राइटनेस है दैट्स एट 300 nits। बेसिकली इसका मतलब ये निकलता है कि अगर आपको कंटेंट कंज्यूम करना हो या आपको कंटेंट को क्रिएट करना हो, वो सारी चीजें यहाँ पे इजीली पॉसिबल है एंड अगर आपको गेमिंग करनी है तो 120 हर्ट्ज का इसका रिफ्रेश रेट है, कोई दिक्कत नहीं आती है। इट लुक्स वेरी बटरी स्मूथ। फिर यहाँ पे आपको 2 मेगापिक्सल्स का वेबकैम मिल जाता है एंड दिस इज हाउ द ओवरऑल वीडियो क्वालिटी इज। आई थिंक इट लुक्स डिसेंटली
नाइस। अब कीबोर्ड को देखें तो यहाँ पे वी हैव गॉट अ फुल साइज का मेम्ब्रेन कीबोर्ड। आरजीबी के लिए यहाँ पे आपको 4 जोन्स की आरजीबी बैकलाइटिंग मिल जाती है एंड इसका जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है वो भी काफी बढ़िया है। नीचे ट्रैकपैड को देखें तो इसमें आपको ग्लास ट्रैकपैड मिलता है, मतलब इसको आप जितना भी यूज कर लें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे ना कलर फेड होगा और ना ही कोई इशू आएगा। चलो लेट्स नाउ गेट टू द सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ थिंग्स। देखिए सबसे पहले तो ये जो लैपटॉप है ये मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बेटर है। रीजन बीइंग वेरी सिंपल कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो टॉप नॉच है, जो थर्मल्स है वो भी बहुत बढ़िया है एंड पार्ट ऑफ द रीजन व्हाई आई लाइक द लैपटॉप इज बिकॉज ऑफ दिस वन सॉफ्टवेयर जिसका नाम है कंट्रोल सेंटर एप्लीकेशन। ये इन्फिनिक्स का इनबिल्ट एप्लीकेशन है एंड यहाँ से आप इस लैपटॉप के कीबोर्ड की आरजीबी कंट्रोल कर सकते हैं, जो पीछे आपको आरजीबी स्ट्रिप मिलती है आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, लैपटॉप के परफॉर्मेंस मोड को आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगर आपको इसके फैंस की स्पीड को फुल करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको एक प्रॉपर मक स्विच भी मिल जाता है, यानी कि डिस्क्रीट ग्राफिक्स कार्ड मोड पे जाना है तो आप वहां जा सकते हैं और अगर आपको लैपटॉप को iGPU मोड पे इस्तेमाल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं लैपटॉप की एक्सेसरीज के बारे में। देखिए अगर आप GT बुक को इनिशियल डेज के अंदर परचेस करते हैं तो आपको GT बुक मिलेगा इनसाइड ऑफ अ वेरी बिग केस, जो कि ये वाला बॉक्स है, और अगर आप इस बॉक्स को ओपन करते हैं तो इस बॉक्स के अंदर आपको मिलेंगे 2 छोटे बॉक्सेस, मोर लाइक 2 सिमिलर साइज के बॉक्सेस। एक है ये और एक है ये। इसमें आपको मिलेगा लैपटॉप का चार्जर एंड द लैपटॉप इटसेल्फ, और इसको अगर आप रखते हैं साइड में तो फिर आपको मिलता है ये वाला सरप्राइज बॉक्स। और इस कॉम्प्लीमेंट्री 9000 रुपीज के बॉक्स के अंदर आपको मिल जाती हैं 3 चीजें। नंबर 1 पे आपको मिलता है ये RGB माउस पैड, फिर आपको मिलता है अ फुल ऑन गेमिंग हेडफोन बाय इन्फिनिक्स एंड देन लास्टली आपको मिल जाता है एक प्रॉपर एक्चुअली वेरी गुड गेमिंग माउस। इसमें आपको प्रॉपर ट्रिगर्स तो मिलते हैं लेकिन फॉरवर्ड और बैक जाने के बटन भी मिल जाते हैं और DP शिफ्टर तो फिर है ही है। तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। अगेन अगर आप इस लैपटॉप को इनिशियल डेज के अंदर परचेस करते हैं तो तब जाके आपको ये जो चीज़ें हैं, ये जो गुडीज हैं वो आपको प्री बंडल्ड मिल जाएंगी ऑन डे नंबर 1। चलिए अब आ जाते हैं एकदम ही फाइनल वर्डिक्ट पे। सबसे पहले तो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर यानी कि 60,000 रुपीज़ के प्राइस ब्रैकेट पे अगर आप चेकआउट करते हैं इंडिया में अवेलेबल बाकी सारे लैपटॉप्स को तो वहाँ पे आपको बहुत ही मीडियोकर बिल्ड क्वालिटी मिलती है। इतनी बड़ी आपको डिस्प्ले नहीं मिलती है कहीं कहीं पे एंड थर्मल्स की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा नॉमिनल ही होते हैं। लेकिन ऑन दी अदर हैंड इस बार जो इन्फिनिक्स ने लैपटॉप लॉन्च किया है, जो इनका पहला गेमिंग लैपटॉप है, सीरियसली ये एकदम सही मार्क पे हिट करता है बिकॉज थर्मल्स जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हैं। 16 इंच की आपको 16:10 के एक्सपेक्ट रेशियो वाली बढ़िया स्क्रीन मिल जाती है एंड थर्डली इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज जेन्युइनली वेरी इंप्रेसिव। तो इन अ बिगर पिक्चर अगर आप एक लैपटॉप परचेस करना चाहते हैं जो कि आप ज़्यादा लंबे वक्त तक इस्तेमाल कर पाएं, आई वुड डेफिनेटली गो अहेड एंड रिकमेंड यू द मशीन बिकॉज ये मशीन जो है वो लंबी चलने के लिए ही बनाई गई है। हाँ, इस मशीन के अंदर छोटी मोटी दिक्कतें हैं और इकलौती जो मुझे सबसे बड़ी परेशानी लगती है लैपटॉप के अंदर वो होगी कि इसमें आपको बिल्कुल भी अपग्रेडेशन के लिए रूम नहीं दिया हुआ है। यानी कि अगर आपको सॉलिड स्टेट ड्राइव को अलग से ऐड करना हो तो आप वो भी नहीं कर सकते हैं और रैम तो भाई इसमें सोल्डर्ड ही मिलती है। ओवरऑल देखा जाए तो अगर आपका बजट है 60,000 रुपए का और अगर आपको उस प्राइस पॉइंट के ऊपर एक बढ़िया सा गेमिंग लैपटॉप लेना है तो आप डेफिनेटली इन्फिनिक्स GT बुक को कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज अगेन सारे ही फीचर्स जो आपको एक लैपटॉप से चाहिए होते हैं ये आपको सब कुछ डिलीवर करके देता है। एंड अगर आप इस लैपटॉप को इनिशियल डेज के अंदर परचेस करेंगे तो यहाँ पे आपको गेमिंग एक्सेसरीज जो होती हैं यानी कि माउस पैड, माउस एंड हेडफोन वगैरह तो आपको डे 1 पे मिल ही जाते हैं। एंड ये था हमारा आज का रिव्यू ऑफ द फर्स्ट एवर गेमिंग लैपटॉप बाय इन्फिनिक्स इन इंडिया। दिस वाज द GT बुक एंड आपसे मिलेंगे हम बहुत जल्दी इन अ नेक्स्ट वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड आप बताइए आपके थॉट्स क्या है रिगार्डिंग दिस लैपटॉप इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वील कैच यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वन। पीस।